हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, इस वीडियो में अपन देखेंगे बायो फार्मास्यूटिक्स की यूनिट सेकंड का पार्ट फर्स्ट है। दोस्तों, पार्ट फर्स्ट में दे रखा है एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग। फर्स्ट यूनिट में हमने देखा था एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। उसकी वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अपन डिटेल स्टडी करेंगे एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग। मेनली देख लेते हैं एक्सक्रिएशन की डेफिनेशंस क्या होती हैं। मेनली आपको सबको पता होगा, लेकिन फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन। एक्सक्रिएशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय ड्रग और मेटाबोलाइट आर इरिवर्सिबली ट्रांसफर फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू रीनल और नॉन रीनल रूट। मतलब इसमें क्या है, जो ड्रग है और उसके मेटाबोलाइट हैं वो बॉडी से बाहर की ओर एक्सक्रिएट किए जाते हैं। ये टू टाइप से होता है, एक तो रीनल के द्वारा और एक नॉन रीनल रूट होते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। एक्सक्रिएशन ऑफ अनचेंज और इंटैक्ट ड्रग इज नीडेड इन टर्मिनेशन ऑफ द फार्माकोलॉजिकल एक्सक्रिएशन। मतलब जो अनचेंज ड्रग्स होती हैं जिनका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ होता है, उनका एक्सक्रिएशन आवश्यक होता है फॉर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एक्सक्रिएशन आर किडनी। मेनली प्रिंसिपल ऑर्गन होता है किडनी, और किडनी के अंदर होता है नेफ्रॉन जो इसकी यूनिट होती है। टाइप ऑफ एक्सक्रिएशन कितने टाइप के? टू टाइप के, रीनल एक्सक्रिएशन और नॉन रीनल एक्सक्रिएशन। रीनल के बारे में अभी देखते हैं और इसके बारे में वीडियो के लास्ट में देखेंगे नॉन रीनल एक्सक्रिएशन के बारे में। नॉन रीनल में कौन कौन से हैं? बिलरी एक्सक्रिएशन, पल्मोनरी, सलेवरी, मेमरी एक्सक्रिएशन, स्किन और डर्मल एक्सक्रिएशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सक्रिएशन, गेनाइटल एक्सक्रिएशन। पहले देखते हैं रीनल एक्सक्रिएशन के बारे में। दोस्तों, रीनल एक्सक्रिएशन के बारे में अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये डायग्राम ज़रूर बनाना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेनली जो एग्जामिनर होता है वो आपकी पूरी कॉपी को नहीं पढ़ता है, अगर उसको डायग्राम मिल गया तो समझ जाएगा बंदे को कुछ तो आता है। तो देखते हैं डायग्राम में क्या है। दोस्तों, ये किडनी की एक यूनिट है, नेफ्रॉन बोलते हैं इसको। इसमें देखो बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया गया है। ये ब्लड आ रहा है ऐसे, और जो ब्लड में कंपोनेंट्स हैं वो यहाँ से फिल्टर होंगे। ग्लोमेरुलस ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें आयनिक और एनायनिक जो सब्सटेंस होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होता है, और जो यहाँ एब्जॉर्ब नहीं आते हैं वो आगे चले जाते हैं पल्मोनरी ट्यूबुल्स में। फिर यहाँ जो एब्जॉर्ब होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और नहीं होते हैं वो आगे लूप ऑफ हेनरी में आ जाते हैं। मतलब ऐसे करके, मतलब जो एब्जॉर्ब हो गया उसको एब्जॉर्ब कर लिया और सिक्रेशन हो गया। इसमें 3 स्टेप आएंगे, उनके बारे में अपन आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है उसका इधर से एक्सक्रिएशन हो जाएगा। इसमें 3 स्टेप है। पहली है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसके बारे में देखते हैं क्या होती है। इट इज़ नॉन सेलेक्टिव यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस। यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब ये वेव फ्लो नहीं होता है इसमें, ओनली वन डायरेक्शन में फ्लो होता है। आयोनाइज और अनआयोनाइज ड्रग आर फिल्टर एक्सेप्ट दोज आर बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। मतलब जो आयोनाइज और अनआयोनाइज ड्रग होती हैं उनके अंदर जो प्रोटीन से बाउंड होती हैं वो एक्सक्रिएट नहीं होती हैं इसमें। ड्राइविंग फोर्स फॉर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ब्लड फ्लोइंग इन कैपिलरीज। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में 2 नंबर में। आउट ऑफ 20% ऑफ कार्डियक आउटपुट 1.2 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट दैट गोज टू किडनी। मतलब 1.2 लीटर वो ब्लड किडनी में जाता है पर मिनट वाया रीनल आर्टरी ओनली। इसके अंदर से 10% ओनली, मतलब 120 से 130 ml पर मिनट फिल्टर होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा। इसको बोलते हैं रेट बीइंग कॉल्ड एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एग्जाम्पल हो गया जैसे क्रिएटिनिन और इंसुलिन का सिक्रेशन। इसके बाद सेकंड है ट्यूबुलर एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रेशन। इसमें क्या होता है? इट इज मेनली अकर इन प्रॉक्सिमल ट्यूबुल। जो सेकंड पार्ट था प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, उसमें होता है। इट इज कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस विच रिक्वायर एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंपाउंड अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। टू सिक्रेशन मैकेनिज्म आर आइडेंटिफाई। सिस्टम फॉर सिक्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, एक एसिड के लिए हो गया और एक बेस के लिए। एसिड में कौन कौन सी ड्रग आती है? पेनिसिलिन, सैलिसिलेट्स और यूरिक एसिड। इसके बाद बेस में कौन कौन से आ गए? मॉर्फिन, मेथालामीन, हेक्सामेथोनियम। एक्टिव सिक्रेशन इज अनअफेक्टेड बाय चेंज इन पीएच एंड प्रोटीन बाइंडिंग। मतलब इसमें जो एक्टिव एक्सक्रिएशन होता है वो पीएच और प्रोटीन बाउंड से चेंज नहीं होता है। ड्रग अंडरगो एक्टिव सिक्रेशन हैव एक्सक्रिएशन रेट वैल्यू ग्रेटर देन नॉर्मल जीएफआर। दोस्तों, वीडियो पूरी देखना, ज़्यादा लंबी नहीं है वीडियो, बस आपको इसमें टॉपिक क्लियर हो जाएगा।
ट्यूबुलर सिक्रिएशन ये थर्ड स्टेप है रीनल एक्सक्रिएशन की। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, आ जाए आने की संभावना ज़रूर है इसकी। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इट अकर आफ्टर द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन of drug. It takes place along the renal tubules. Reabsorption of drug indicate when the excretion rate value are less than 130 ml per minute. TR tubular reabsorption और एक्टिव और पेसिव प्रोसेस होती है। reabsorption रिजल्ट इन इंक्रीज इन हाफ लाइफ ऑफ ड्रग, मतलब reabsorption होता है तो हाफ लाइफ बढ़ जाती है ड्रग। कौन कौन सी टॉपिक दे रखा है, फैक्टर अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रिएशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो रीनल एक्सक्रिएशन को अफेक्ट करते हैं, देखते हैं शॉर्ट में इनको। फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग, जैसे मोलिकुलर वेट हो गया, उसकी साइज शेप हो गई। प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन है ड्रग की। डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रग, मतलब कौन सी ड्रग कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कितनी प्लाज्मा के साथ बाइंड हो रही है। यूरिन पीएच कितना है, ब्लड फ्लो टू द किडनी के अंदर कौन सी ड्रग में ब्लड फ्लो कितना है। बायोलॉजिकल फैक्टर, ड्रग इंट्रैक्शन हो गया, मतलब ड्रग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है या नहीं। डिजीज स्टेट, मतलब पेशेंट में कोई डिजीज है या नहीं, ये सभी फैक्टर अफेक्ट करेंगे रीनल एक्सक्रिएशन ऑफ किडनी। इसके बाद देखते हैं नॉन रीनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रिएशन। इसमें पहले भी देखा था अपन ने, कितने पार्ट हैं, बिलियरी एक्सक्रिएशन, पल्मोनरी, सलेवरी, मेमरी, स्किन डर्मल एक्सक्रिएशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एक्सक्रिएशन, गेनाइटल एक्सक्रिएशन। बिलियरी एक्सक्रिएशन देखते हैं। बिलियरी मतलब मेनली समझ रहे होंगे बाइल से। बाइल कहाँ से सिक्रिएट होता है, हेपेटिक सेल ऑफ लीवर। द फ्लो स्टेडी 0.5 to 1 ml per minute. इट इम्पोर्टेड इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। 90%, मतलब जो 90% बाइल एसिड होता है वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और लीवर में वापस रीसिक्रेशन के लिए भेज दिया जाता है, और 10% ही एक्सक्रिएट हो पाता है। ट्रांसपोर्ट बैक टू लीवर रीसिक्रेशन। कंपाउंड एक्सक्रिएटेड बाय दिस रूट, कौन कौन से कंपाउंड है जो इस रूट के द्वारा एक्सक्रिएट किए जाते हैं, जैसे हो गया सोडियम, पोटेशियम, ग्लूकोज, बिलिरुबिन, ग्लूकोनिड, सुक्रोज, इनुलिन म्यूकोप्रोटीन, ये हो गए एग्जाम्पल। ग्रेटर द पोलैरिटी बेटर द एक्सक्रिएशन, मतलब जिस ड्रग की पोलैरिटी ज़्यादा होगी उसका एक्सक्रिएशन इस रूट के द्वारा ज़्यादा होगा। द मेटाबोलाइट्स आर मोर एक्सक्रिएटेड इन बाइल देन पेरेंट ड्रग ड्यू टू इंक्रीज पोलैरिटी, मतलब जो किसी ड्रग के मेटाबोलाइट हो ज़्यादा एक्सक्रिएट होते हैं क्योंकि उनकी पोलैरिटी बढ़ जाती है। पल्मोनरी में देखते हैं, पल्मोनरी से समझ रहे होंगे दोस्तों, ये लंग्स से रिलेटेड है, मतलब जो इनहेल की जाती है ड्रग वही एक्सक्रिएट होगी इसके द्वारा। मतलब गैसियस और वोलेटाइल सब्सटेंस सच एज जनरल एनेस्थेटिक हैलोथेन आर एब्जॉर्ब थ्रू लंग्स बाय सिंपली डिफ्यूजन, मतलब ये ली जाती हैं लंग्स के द्वारा। पल्मोनरी ब्लड फ्लो, रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस अफेक्ट, मतलब इसके जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है, रेस्पायरेशन एंड सोलिबिलिटी ऑफ सब्सटेंस अफेक्ट करती है इसको। इंटेक्ट गैसियस ड्रग आर एक्सक्रिएटेड बट नॉट मेटाबोलाइट। Alcohol which has high solubility in blood and tissue are excreted slowly by lungs, मतलब एल्कोहल होता है वो लंग्स के द्वारा एक्सक्रिएट होता है। अब देखते हैं मेमरी एक्सक्रिएशन में क्या होता है। मिल्क के द्वारा, मेनली लैक्टेशन के द्वारा जो ड्रग एक्सक्रिएट होती है उसको बोलते हैं अपन मेमरी एक्सक्रिएशन। इसमें क्या है, मिल्क कंसिस्ट ऑफ लैक्टिक एसिड सिक्रेशन विच इज रिच इन फैट एंड प्रोटीन। 0.5 to 1 लीटर ऑफ मिल्क इज सिक्रेटेड पर डे। लैक्टेटिंग मदर में, वैसे मदर में सीक्रेट नहीं होता है। एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग इन मिल्क इज इम्पोर्टेंट एज द ग्लेन एंट्री इन ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट। पीएच ऑफ मिल्क वेरी फ्रॉम, या मिल्क की पीएच है 6.4 to 7.6। फ्री अनआयनाइज्ड एंड लिपिड सोल्यूबल ड्रग डिफ्यूज पैसिवली, मतलब जो फ्री अनआयनाइज्ड ड्रग होती हैं और लिपिड सोल्यूबल ड्रग होती हैं वो यहाँ से एक्सक्रीट हो पाती हैं। हाईली प्लाज्मा बाउंड ड्रग लाइकली डायजेपाम इज लेस सेक्रेटेड इन मिल्क सिंस मिल्क कंटेन प्रोटीन ड्रग एक्सक्रिएटेड कैन बाइंड टू इट, मतलब मिल्क में प्रोटीन होती है जो ड्रग से बाइंड हो जाती है ड्रग उससे और एक्सक्रिएट हो जाती है। आगे क्या है, सलेवरी सिक्रेशन, मतलब मेनली सलाइवा के द्वारा ड्रग का सिक्रेशन होता है, उसी को बोलते हैं सलेवरी सिक्रेशन। सलाइवा आप सब जानते होंगे, आपके मुंह में सिक्रेट होता है। द पीएच ऑफ सलाइवा वेरीज फ्रॉम, ये पीएच है सलाइवा की 5.8 to 8.4। अनआयनाइज्ड ड्रग और लिपिड सोल्यूबल ड्रग आर एक्सक्रिएट पैसिव, जो अनआयनाइज्ड होती हैं वो लिपिड सोल्यूबल मेनली, नॉट और वाटर सोल्यूबल। द बिटर आफ्टर टेस्ट इन द माउथ ए पेशेंट इज इंडिकेशन ऑफ ड्रग एक्सक्रिएट।
सम बेसिक ड्रग इनहिबिट सलाइवा सिक्रेशन एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर माउथ ड्राइनेस, मतलब कुछ बेसिक ड्रग होती हैं वो सलाइवा के द्वारा सिक्रेट नहीं होती और वो माउथ को सुखा देती है, मतलब ड्राइनेस ऑफ माउथ फीलिंग होती है। कंपाउंड एक्सक्रिएटेड इन सलाइवा कौन कौन से हो गए? कैफीन हो गया, फेनेटोन हो गया, थियोफाइलिन। इसके बाद स्किन सिक्रेशन। स्किन मतलब मेनली अपनी स्वेट के द्वारा ड्रग्स का सिक्रेशन होता है। ड्रग एक्सक्रिएटेड थ्रू स्किन वाया स्वेट फॉलो पीएच पार्टीशन हाइपोथेसिस। एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग थ्रू स्किन में लीड टू यूटिकेरिया एंड डर्मेटाइटिस, मतलब अगर बॉडी से स्किन से जो ड्रग एक्सक्रिएट हो रही है वो मेनली रोल करेगी किसमें? यूटिकेरिया एंड डर्मेटाइटिस। इसके बारे में आप जानते होंगे। कंपाउंड लाइक बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, अल्कोहल एंड हैवी मेटल लाइक लेड, मर्करी एंड आर्सेनिक आर एक्सक्रिएटेड इन स्वेट। ये कुछ एग्जांपल हो गए। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्सक्रिएशन, मतलब मेनली जीआईटी के द्वारा जो एक्सक्रिएशन होता है। देखते हैं इसमें क्या है। एक्सक्रिएशन ऑफ ड्रग थ्रू जीआईटी, यूजुअली जीआईटी की फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यूजुअली अकर आफ्टर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं ड्रग का तभी ये एक्सक्रिएशन होता है। वाटर सोल्यूबल ड्रग एंड आयनाइज्ड फॉर्म ऑफ वीकली एसिडिक एंड वीकली बेसिक ड्रग आर एक्सक्रिएटेड इन जीआईटी। एग्जांपल आर निकोटीन, क्यूनिन आर एक्सक्रिएटेड इन स्टोमक। ड्रग एक्सक्रिएटेड इन जीआईटी आर reabsorbed into systemic circulation, undergo recycling। रीनल क्लियरेशन, कुछ टॉपिक और दे रखे हैं इस पार्ट में तो अपन उनको भी क्लियर कर लेते हैं। रीनल एक्सक्रिएशन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लेना इसको। रीनल एक्सक्रिएशन के बारे में देखते हैं क्या होता है। मेजर ऑर्गन फॉर एलिमिनेशन ऑफ मोस्ट ऑल ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट, मतलब जो रीनल होता है, किडनी होता है, वो मेजर रोल होता है उसको एलिमिनेशन में। वाटर सोल्यूबल, नॉन वोलेटाइल, लो मोलिकुलर वेट, स्लोली मेटाबोलाइजिंग ड्रग बाय लीवर आर एलिमिनेटेड बाय किडनी, मतलब ये सभी प्रकार की ड्रग किडनी के द्वारा एलिमिनेट की जाती हैं एक्सक्रिएशन। ड्रग लाइक डेंटामाइसिन एक्सक्लूसिवली एलिमिनेटेड बाय किडनी। बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन्वॉल्व इन एक्सक्रिएशन इज नेफ्रॉन। ये सिंपल हो गया इसका। इसके बाद रीनल क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या है। रीनल क्लियरेशन की डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। इट इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्लाज्मा विच इज कम्प्लीटली क्लियर्ड द अनचेंज्ड ड्रग बाय द किडनी पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला है क्लियरेंस को CLR से डिनोट करेंगे एंड रेट ऑफ यूरिनरी एक्सक्रिएशन डिवाइड बाय डिवाइड करेंगे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन से, और ये हो गया क्लियरेंस। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हेड रेट ऑफ सिक्रेशन माइनस रेट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन अपॉन C कंसंट्रेशन। तो ये आपको अगर 2 नंबर में आ जाए तो इतना काफ़ी है। टोटल बॉडी क्लियरेंस का फॉर्मूला क्या है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इज डिफाइंड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल क्लियर बाय द ऑल एलिमिनेटिंग ऑर्गन इज कॉल्ड टोटल बॉडी क्लियरेंस, मतलब जो रीनल और नॉन रीनल रूट के द्वारा जो एक्सक्रिएशन होता है उसको बोलते हैं टोटल बॉडी क्लियरेंस। इसका फॉर्मूला क्या है, टोटल बॉडी क्लियरेंस ऑफ लीवर प्लस क्लियरेंस ऑफ किडनी और प्लस क्लियरेंस ऑफ लंग्स प्लस एक्स, मतलब जो भी बच गए उनका। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो दोस्तों। लगभग अब सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम डेट्स आ गई हैं तो बी प्रिपेयर। धन्यवाद दोस्तों।